हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी राहुल सिंह आज फिर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिसेंट चेंज और अपडेट्स इशू किए गए हैं बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन 13 मई 2020 यानी कि आज। तो उन्हीं कुछ इम्पोर्टेंट मेजर्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं। तो पहला है ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशन इशूड इमीडिएटली, यानी कि जो जितने भी रिफंड्स हैं पेंडिंग हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हों या किसी भी तरह के जो रिफ़ंड हैं वो सारे इमीडिएटली प्रोसेस किए जाएंगे। उसके बाद ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न 19-20 जो फाइनेंशियल ईयर है लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, उसकी रिटर्न्स की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि 31 जुलाई 2020 या 31 अक्टूबर 2020 हुआ करती थी, उससे एक्सटेंड करके इसको 30 नवंबर 2020 कर दिया गया। और टैक्स ऑडिट की डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। उसके बाद कुछ और चेंजेस जो कि डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग वार्ड ऑन 30 सितंबर 2020, जो कि वो असेसमेंट जो 30 सितंबर 2020 को ख़त्म हो रही थी, उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा था, हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। इनकी डेट को 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड दोज गेटिंग वार्ड ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि जो असेसमेंट 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रही हैं, यानी कि टाइम एक्सपायर हो रहा है, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 में। साथ में कुछ टीडीएस और टीसीएस के रेट में रिडक्शन करने की भी बात कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो टीडीएस और टीसीएस के रेट हैं उसमें से 25% का रिडक्शन वो करने वाले हैं इस टीडीएस और टीसीएस के रेट्स में, इन ऑर्डर टू रिलीज द लिक्विडिटी। और साथ में ही ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को भी रिड्यूस कर दिया जाएगा फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, जो कि एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन का जो रेट था 12% हुआ करता था, उसको 10% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा ईपीएफओ द्वारा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद है जो एमएसएमई थी उसकी डेफिनेशंस में चेंज किया गया है। उनको क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया हुआ करता था इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, उनको चेंज किया गया है। तो उन्होंने कुछ रिवाइज क्राइटेरिया इशू किए हैं एमएसएमई को डिफ़ाइन करने के लिए कि किस कैटेगरी में वो एमएसएमई फॉल करेगी। जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था उसको रिवाइज़ कर दिया गया है। तो इस तरह से उन्होंने रिवाइज़ किया है। ऊपर जो है हमारा एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज़ जो एंटिटीज़ होती थी उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता था कि माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है और मीडियम। उसी इन्वेस्टमेंट लिमिट को रिवाइज़ करके ये वाला जो है न्यू लिमिट्स को प्रिस्क्राइब किया गया है। बाकी इसी तरह की और इस सभी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें मैं आपको इन सभी के बारे में डिटेल में समझाने वाला प्रेस रिलीज़ में इशू किए गए हैं।